हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रिएक्ट का रेज्यूम का स्ट्रक्चर बताऊंगा। होता क्या है कि पीठ पीछे क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ हमारे रेज्यूमे को रिजेक्ट कर रही होती हैं क्योंकि हमारा रेज्यूमे अप टू द मार्क नहीं होता। तो अगर हमें अपनी जॉब के चांसेस, जो इंटरव्यू कॉल्स के चांसेस को डबल करना है, तो हमको एक अच्छा रेज्यूमे हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, मेहनत बाद में, क्योंकि पहले चीज़ रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग से ही शुरू होती है। ओके, तो मैंने क्या किया, हमारे पास एक रिएक्ट रेज्यूमे क्रिएट किया मैंने, और उसका मैं अब ATS स्कोर देख रहा हूँ चैट GPT के थ्रू। ATS स्कोर क्या होता है? ATS होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम टूल। होता क्या है कि कंपनीज़ आपका, जब उनके पास बहुत सारे रेज्यूमे आते हैं, तो वो एक एक करके ओपन करके चेक नहीं करते हैं। वो उस सॉफ्टवेयर ATS का यूज़ करके उसमें सारे अपलोड कर देते हैं, और ATS एक स्कोर देता है उन्हें, और बेस्ड ऑन द टॉप स्कोर वो रेज्यूमे को टॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द स्किल, जो भी उसमें स्किल्स डालेंगे सॉफ्टवेयर में, उनके बेस पे स्कैनिंग हो जाएगी, और थाउजेंड्स में से कुछ फ्यू आपके रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाएंगे। इन शॉर्ट, जितना आपका ATS स्कोर बेटर होगा, उतने ही रेज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मैंने चैट GPT से पूछा था मेरा ATS स्कोर क्या है रेज्यूमे का, और इसने पूरी एनालिसिस की। यहाँ पे इसने पूरा कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, एक्सपीरियंस लेवल सब कुछ बता रहा है, थोड़ी बहुत कमियां भी बताई इसने, और उसके बाद इसने मेरे को ये फाइनल ATS स्कोर दिया है जो मैंने रेज्यूमे अपलोड किया था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप वो रेज्यूमे मैंने क्रिएट कैसे किया था आपके सामने, ताकि आप भी अपने लिए एक रेज्यूमे बढ़िया सा क्रिएट कर लो, और कुछ कमियां हैं एग्जिस्टिंग रेज्यूमे में तो उसे ठीक कर लो। ठीक है, और जो लास्ट स्टेप है इस रेज्यूम क्रिएशन का, वो है स्किल्स, तो उसे मिस मत करना। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो 5 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है अपने रेज्यूमे, बेसिकली रेज्यूमे से रिलेटेड सब कुछ ही कवर करूंगा मैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने एक ब्लैंक वर्ड फाइल खोल ली है, और अब मैं क्विकली सेम रेज्यूमे यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ होती है रेज्यूमे में, वो होता है हेडर। हेडर में आपका नाम होना चाहिए, एक हेडलाइन होनी चाहिए, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और लोकेशन। ये मैंडेटरी डिटेल्स हैं, डालनी ही है आपको। ठीक है, और ध्यान रखना कि एक हेडलाइन क्या होती है, हेडलाइन क्यों डालनी है, क्योंकि हेडलाइन जैसे ही आपका रेज्यूमे ओपन होगा, तो ये रेज्यूमे की हेडलाइन एक तरीके से आपके लिए जो वो है रिक्रूटर, उसका अटेंशन उसको मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन कह सकते हो आप हेडलाइन को, तो अपने रेज्यूमे में ज़रूर रखना। अब मैंने यहाँ पे 0 to 8 एक्सपीरियंस इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इस रेज्यूमे में जो प्रोजेक्ट कवर करने वाला हूँ, उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स तो सीनियर्स के लिए हैं, और कुछ प्रोजेक्ट जो है वो लेस एक्सपीरियंस्ड फ्रेशर्स जो हैं उनके लिए हैं, जो कि सिंपल होंगे। ठीक है, ताकि सारे के सारे एक्सपीरियंस कवर हो जाए। ओके, मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ। तो और हाँ, जो आपकी लोकेशन होगी, वो कोई पॉपुलर सिटी का नाम रखना, कंप्लीट एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपके घर नहीं आने वाला। ठीक है, और पॉपुलर क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कंपनीज़ कभी कभी वही रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करती हैं जहां वो कंपनी प्रेजेंट होती है। तो कोई पॉपुलर IT सिटी होगी तो चांसेस बढ़ जाते हैं मैचिंग के। ओके, तो इसलिए उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं जो आप अपने रेज्यूमे में रख सकते हो। जैसे कि अगर आप बहुत ही हैंडसम और ब्यूटीफुल हो तो आप अपनी फ़ोटो रख सकते हो, बट कम्प्लीटली ऑप्शनल अगर आप रखना चाहो तो। उसके बाद आप लिंक्डइन ID, गिटहब लिंक, ये सब भी रख सकते हो, ऑप्शनल है पर ये अगेन। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट सेक्शन, जो आपकी मिनिमम बायो होती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एक्सपीरियंस समरी, और अगर फ्रेशर हैं तो ऑब्जेक्टिव, बट एक्सपीरियंस समरी लिखोगे तो अच्छा लगेगा, छोटा सा भी एक्सपीरियंस है तब भी। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है हमारा, ये आपका मैंडेटरी है सभी के लिए, फ्रेशर हो या कितना भी एक्सपीरियंस हो। इसमें आप 1-2 लाइन में ये बता दोगे कि आप हो क्या, आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, आप कौन क्या हो, आपका रोल क्या है, रिएक्ट फ्रंट एंड डेवलपर या जो भी ये। इसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो ऑप्शनल हैं, बेस्ड ऑन योर अचीवमेंट्स, कि आपने अचीव क्या किया है आज तक। मतलब
आपने परफॉर्मेंस इम्प्रूव की है एप्लीकेशंस की, लोड टाइम उनका इम्प्रूव किया है, सर्वर साइड रेंडरिंग आपने इम्प्लीमेंट करी है, कुछ अचीवमेंट्स, या आपको कोई डोमेन नॉलेज है जैसे कि आपको ई कॉमर्स, बैंकिंग, डोमेन, इनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब हो सकता है आपकी ये जो एक्सपीरियंस समरी है ये इससे मैच ना करे, तो मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि मेरे पास कुछ रेज्यूम टेम्पलेट्स हैं बेस्ड ऑन द 1 ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस, डिफरेंट, वो आपको कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ओके, ये हमारा एक्सपीरियंस समरी था। इसके बाद है हमारा वर्क एक्सपीरियंस। बेसिकली आपका जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपने किस किस प्रोजेक्ट में काम किया है। बट इससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये कि आपको रिएक्ट नॉलेज, आपका रेज्यूमे कितना भी अच्छा हो, ये सब बेकार है। ध्यान से सुनना, वेट मत करो, ठीक है। डोंट वेट, नाउ इज़ द बेस्ट टाइम, जस्ट पोस्ट योर रेज्यूमे। पहले अपने रेज्यूमे में रिएक्ट लिख के पोस्ट कर दो, अगर आपको नहीं भी आता रिएक्ट, ओके। सुनो, तो पहले रेज्यूमे पोस्ट करो और उसके बाद साथ में प्रिपरेशन करो। जैसे हमारे स्कूल और कॉलेज में होता है ना, जब तक एग्ज़ाम की डेट शेड्यूल नहीं होती तब तक हम कुछ लर्न नहीं कर पाते, और सेम हमारा इंटरव्यूज़ और लर्निंग में भी ऐसी होता है। कितना भी लर्न कर लो, जब तक इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा, फिर इंटरव्यू शेड्यूल होगा, फिर देखो आप कितनी तेज़ी से लर्न करते हो, ठीक। तो चलो, कहने का मतलब ये है कि अपना रिज्यूमे पोस्ट कर दो, इन शॉर्ट, ओके। अब हमारा वर्क एक्सपीरियंस में क्या क्या आता है। यहाँ सबसे पहले अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो। लेटेस्ट प्रोजेक्ट में आपका क्या रोल था, आपकी क्या कंपनी नेम, आपका ड्यूरेशन क्या था, सिटी कौन सी थी, ठीक है। उसके बाद आपको डालनी है प्रोजेक्ट डिटेल्स। अब प्रोजेक्ट डिटेल्स में आप अपनी सिंपल जॉब डिस्क्रिप्शन मत डालो, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे लिखते होंगे जैसे वर्कड ऑन ए रिएक्ट प्रोजेक्ट एंड डेवलप्ड यूआई कंपोनेंट्स, राइट। ऐसा लिखने की बजाय कुछ ऐसा लिखो, डेवलप्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड हाईली रिस्पॉन्सिव रिएक्ट वेब एप्लीकेशन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय 40%। थोड़ा सा इम्प्रेसिव है, राइट। अगर आपके पास 40% कुछ नंबर्स नहीं है तो ऐसे लिखो, इंटीग्रेटेड रिडक्स टूल किट फॉर स्टेट मैनेजमेंट। बेसिकली लिखी वही है कि वह काम किया है, बट मैंने सारे कीवर्ड्स को एंटर किया है ताकि जब रेज्यूमे स्कैन हो तो सारे कीवर्ड्स मैच करने चाहिए, और जब इंटरव्यूअर पढ़े तो उसे पूरा इम्प्रेसिव होना चाहिए। काम सेम है, बस उसे लिखा अलग तरीके से गया है, ठीक है। अब मैं ये मानता हूँ कि ये जो है ये थोड़ा सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर का रेज्यूमे है, राइट, क्योंकि परफॉर्मेंस की बात हुई है, नेक्स्ट जेएस, बहुत कुछ जो सर्वर साइड रेंडरिंग जो कि सीनियर डेवलपर करते हैं। बट अगर आप फ्रेशर हो या फिर आपको कम एक्सपीरियंस है तो उसके लिए मैंने एक सिंपल प्रोजेक्ट भी लिखा है, जैसे कि ये जूनियर फ्रंट एंड या इंटर्न हो तो यहाँ पे देखो, अगेन काम सिंपल सा है बट लिखा ऐसे है, असिस्टेड इन डेवलपिंग रिएक्ट यूआई कंपोनेंट्स यूजिंग मटेरियल यूआई एंड बूटस्ट्रैप। बेसिकली मैंने वो निश स्किल्स का यूज़ किया, कीवर्ड्स यूज़ किए हैं ताकि स्कैनिंग में आसानी हो और लगे कि हाँ कुछ काम किया है, इम्प्लीमेंटेड लेज़ी लोडिंग, इस तरीके से जो भी आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मैच करके लिखना है, ठीक है। बट हमेशा याद रखना, कुछ यहाँ पे झूठ मत लिखना, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर ने, झूठ करने का मतलब है कि आप उसको एक्सप्लेन कर सको, जो भी लिखो उसको एक्सप्लेन कर सको, क्योंकि इंटरव्यूअर क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे और अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर पाए तो वो बहुत ही बैड इम्प्रेशन है, ओके। तो ये आपकी प्रोजेक्ट डिटेल्स हो गई। हाँ, इसके बाद एक लास्ट प्रोजेक्ट डिटेल्स आप अपना फीचर्ड प्रोजेक्ट करके लिख सकते हो, जिसमें आप सेल्फ इनिशिएटेड, फ्रीलांस, ओपन सोर्स, पर्सनल प्रोजेक्ट लिख सकते हो, ओके। यहाँ पे आप गिटहब का लिंक भी दे सकते हो, अपने लिंक्स दे सकते हो, कुछ आपको शोकेस करना है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हो, बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो लिख सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये था प्रोजेक्ट हमारा। इसके बाद है आपकी एजुकेशन। तो एजुकेशन में अगर तो आप एक्सपीरियंस्ड हो तो खाली ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेड का डिटेल लिख दो यहाँ पे, और अगर आप फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे रो ऐड कर दो और
अपनी 10th और 12th के भी स्टैंडर्ड के आप यहाँ पे मार्क्स देने हैं आपको। फिर आपके एजुकेशन के बाद आता है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन लिखो बट बहुत ज़्यादा मत लिखना। जो आपका फोकस अगर एक्सपीरियंस पे ज़्यादा रहे, जो भी आपने रिएक्ट में थोड़ा बहुत भी काम किया है उसको अच्छे से लिखो। प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस में इंटर्न का भी लिख सकते हो ऊपर। सर्टिफिकेशन थोड़ा एजुकेशनल हो जाता है, तो वो तो आपके पास डिग्री वगैरह जो भी होगी तो उसको ज़्यादा मत लिखना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही सब वही लिखते हैं, तो फिर आप डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाओगे, यूनिक नहीं हो पाओगे, ठीक है। उसके बाद आप अपनी अचीवमेंट लिख सकते हो। देखो मैं बार बार अचीवमेंट क्यों लिखवा रहा हूँ, देखो आपका रेज्यूमे बेसिकली आपकी अचीवमेंट्स ही हैं। आपकी प्रोजेक्ट अचीवमेंट्स, आपने क्या क्या किया, आपका कॉलेज अचीवमेंट्स, थोड़ा आपके प्रोग्रामिंग में आपने क्या हैकाथन किया है या डेवलप मेंटोर किया है बहुत सारे जूनियर कैंडिडेट्स को, कहीं टॉप कंट्रीब्यूटर हो, सब आपके अचीवमेंट्स है। रेज्यूमे आपका अचीवमेंट्स ही है बस। ओके ग्रेट, तो अचीवमेंट्स होगी। अब आता है हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसके लिए हम ऊपर जाएंगे, और वो है क्या, स्किल्स। स्किल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका जो ATS है सॉफ्टवेयर, वो भी मोस्टली आपका स्किल्स को ही स्कैन करके आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करता है। मेक श्योर ये डायरेक्टली फर्स्ट पेज में रहे रेज्यूमे के, डायरेक्टली एक्सपीरियंस समरी के नीचे कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे या तो आप अपनी स्किल्स डायरेक्टली लिख सकते हो कॉमा कॉमा करके, या फिर मैंने ये कैटेगरीज़ में डिवाइड करी है क्योंकि ये अच्छा लगेगा, अच्छा ही होता है ये। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो टॉप में होगी कैटेगरी वो आपकी सबसे टॉप होगी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़, और इसके अंदर आपकी टॉप की स्किल होंगी जो मतलब आपकी प्राइमरी कोर स्किल्स हैं ये वाली। ओके, अब आप कहोगे कि जावा स्क्रिप्ट लिखा है तो फिर HTML5 तो आता ही होगा, लिखने की क्या ज़रूरत है, पूछ सकते हो। बट होता ये है कि हमारे जो रिक्रूटर्स भाई साहब होते हैं, बहन जी होते हैं, उनको नहीं पता होता, वो नॉन टेक्निकल होते हैं, उनको मिला है जावा स्क्रिप्ट HTML5, तो वो दोनों कीवर्ड आपके रेज्यूमे में सर्च मारेंगे, HTML5 नहीं मिलेगा तो शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए डू नॉट मिस एनी टेक्निकल स्किल्स इन योर रेज्यूमे, ठीक है। अब इसके ही जैसे आप बाकी के सारी कैटेगरीज भी फिल कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब डरो मत, ये मैंने बहुत सारी स्किल्स लिख दिए हैं, मैंने बेसिकली सारी ही स्किल्स लिख दी हैं जो भी रिएक्ट से रिलेवेंट हैं। क्यों लिखी है मैंने, किसी भी एक डेवलपर के पास इतनी स्किल्स शायद ही हो। क्यों लिखी हैं, क्योंकि आपको कोई भी और स्किल के बारे में सोचना ना पड़े, कोई भी और स्किल इस टेबल में ऐड ना करनी पड़े, ठीक है। आपको बस यहाँ से डिलीट करनी है, जो आपको नहीं आती आपको बस डिलीट करनी है, सिंपलर हो जाएगा आपके लिए काम, राइट। और हाँ, अगेन ऐसी कोई स्किल, मतलब जो भी स्किल लिखो यहाँ पे वो आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज़ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ग्रेट, ये था हमारा पूरा रिएक्ट का रेज्यूमे का स्ट्रक्चर रेडी है आपके लिए। एंड येस, सो मैनी कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी टेकन द नेवर गिव अप चैलेंज एंड गॉट सक्सेस इन देयर इंटरव्यूज। व्हाई नॉट यू देन? कमेंट नेवर गिव अप टू जॉइन द मूवमेंट, एंड द डे यू गेट सक्सेस शेयर योर स्टोरी विद मी। अब मैं आपको बताऊंगा वो 5 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है अपने रेज्यूमे में। पहली मिस्टेक, रेज्यूमे को 2 पेज से ज़्यादा का मत बनाना। होता क्या है, हम 3-4 का पेज का बना देते हैं तो कोई भी नहीं पढ़ेगा। 2 पेज का या 1 पेज का रेज्यूमे होगा तो लोग पढ़ेंगे, इंटरव्यूअर थोड़ा देखेगा, हाँ चांसेस हैं पढ़ने के, अदरवाइज़ नहीं पढ़ने वाला कोई। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके, तो लेटेस्ट प्रोजेक्ट को आप अच्छे से डिटेल में लिखो, और जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं ना उनके थोड़ी थोड़ी डिटेल दो, 2-3 लाइन की, ज़्यादा मत दो अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं तो, ठीक है। उसके बाद आपकी मिस्टेक है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत डालना रेज्यूमे में, सेक्स, फुल एड्रेस, नेशनैलिटी, शादी हुई है नहीं हुई है, ये सब नहीं ज़रूरत होती है, ठीक है। तीसरी, लॉन्ग पैराग्राफ्स मत लिखना, बुलेट्स में लिखना, ठीक है, बुलेट्स में पॉइंट लिखना, बहुत लॉन्ग पैराग्राफ नहीं। चौथी मिस्टेक,
फैंसी फॉन्ट्स मत डालना, बहुत ज़्यादा कलर मत फुल मत बना देना। मैंने 2 ही कलर यूज़ किए हैं, देखो ब्लू और ब्लैक, बस बहुत ज़्यादा मत कर देना, वो खचपच अच्छा नहीं लगता। ओके, उसके बाद आपके ये देखो इस छोटे में बिल्कुल एकदम प्लेन रीडेबल होना चाहिए रेज्यूमे, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट मिस्टेक है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो ये कि रेज्यूमे को बना के उसे जेब में मत रख लेना, उसे पोस्ट करना, हर वीक पोस्ट करना, अपडेट करते रहना रेज्यूमे, जो भी आपके जॉब पोर्टल्स हैं जो भी जिनमें आप डाल रहे हो, ठीक है। अब या तो आप अपना रेज्यूमे मैंने बता दिया है खुद बना लो और पोस्ट कर दो, या फिर मैंने आपके लिए 3 टेम्पलेट्स क्रिएट किए हैं डिफरेंट एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं आपको शो करता हूँ, आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो ये पहला रेज्यूम टेम्पलेट है 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। दूसरा है हमारा 1 to 4 ईयर्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट, जिसमें हम प्रोजेक्ट डिटेल में इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस पहले में बेसिक प्रोजेक्ट डिटेल्स, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा। और तीसरा है 4+ ईयर्स एक्सपीरियंस के लिए, जहाँ पे फोकस होगा लीडिंग और डिज़ाइनिंग द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। देखो ये सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ आपका आज नहीं तो कल तो इंटरव्यू क्रैक हो ही जाएगा, मेरे को कोई डाउट नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि आप सिलेक्टेड हों तो बेस्ट पॉसिबल कंपनी में हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ है और बेस्ट पैकेज मिलना चाहिए। उसमें जो रेज्यूमे है वो आपकी हेल्प कर सकता है इंटरव्यूज़ को लाने में, तभी तो इंटरव्यूज़ क्रैक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू क्रैक, ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर आपको एक पूरा का पूरा बूट कैंप मैंने क्रिएट कर रखा है, जिसमें रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, रेज्यूमे टेम्पलेट्स, मॉक इंटरव्यू, सब कुछ है जो भी मैं क्रिएट करता हूँ, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर योर इंटरव्यूज़ एंड योर करियर।